मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी आवाज़ पे न जाना, मेरे हालात पे न जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एमआर मंसूरी दिव्यांग चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज 10 मिनट की बात पे, 8 मिनट की बात पे मैं आपको समझा जाऊँगा, बताने का प्रयास करूँगा कि आप वाकई में अपने एरिया में, अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में, अपने गांव में विशेष हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपसे कि जब कभी आप बहुत परेशान हो जाए, अब मुझसे ये काम नहीं हो रहा है, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जॉब नहीं पा रहा हूँ, मैं बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एजुकेशन में बहुत अच्छा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे समय नहीं मिलता है, बदन में दर्द रहता है, शरीर में तमाम सी दिक्कतें हैं, तमाम सी समस्याएं, प्रॉब्लम है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है ना। ऐसा होता है ना, सामाजिक ऑल पीपल, सभी लोग कुछ ना कुछ समस्या का सामना कर रहे हैं। चाहे मेडिकल लाइन की बात कर लीजिए, शारीरिक रूप से लगभग हर घर में दवा है ना, दवा है उस। और हमें, हर इंसान को लगता है कि मेरे पास पैसा कम है, मेरे पास इज्जत कम है, मेरे पास दौलत कम है, मेरे पास शोहरत कम है। ऐसा आपको भी लगता होगा, हर समाज को लगता होगा, और लगना भी चाहिए। क्यों अभी कैसे नहीं लगना चाहिए, इसका मुझे, इसलिए मैं आपका समर्थन दे रहा हूं कि लगना चाहिए, क्योंकि आपको हताश ना हो कि आप मंसूरी जी आप अलग कर देते हो काम। हम कहाँ हैं? आप जब बहुत परेशान हुआ कीजिए, बहुत परेशान, मैं किसी को मतलब एडवाइस नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक ये सच्चाई है, जब बहुत परेशान हुआ कीजिए कि बहुत तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं कामयाबी के, बिजनेस ग्रोथ के, आगे एजुकेशन के, लाइट की समस्या रहती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, मोबाइल में डाटा नहीं रहता है, जूम मीटिंग नहीं हो पाती है, मैं ऑनलाइन नहीं हो पाता, मैं ऑफलाइन नहीं हो पाता, मैं फिजिकल ट्रेनिंग नहीं कर पाता, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं कर पाता। उन सब के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात दोस्तों ये है, हम जिस स्थिति में हैं, बहुत लोग तो निराश रहते हैं, जिस स्थिति में वो बहुत बढ़िया है। कैसे बढ़िया? अरे कैसे बढ़िया है? कैसे इसलिए बढ़िया है, जब आप बहुत परेशान हुआ कीजिए, बात तो समझिएगा, मैं भी वहीं से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जब आप परेशान बहुत हुआ कीजिए, कोई भी लोग, जितने भी लोग देख रहे हो, कमेंट करके बता दीजिएगा कि मेरी बात अच्छी लगी कि आपको खराब लगी। आपको जब लगे कि आप बहुत परेशान हैं, तब शमशान घाट, कब्रिस्तान चले जाइएगा, जहां भी आपको अच्छा लगे। और इन सब जगह पे ना जाना हो, आपको ख़राब लगता हो, तो ट्रामा सेंटर चले जाइए, किसी ज़िले के हॉस्पिटल चले जाइएगा। तो आपको लगेगा कि मेरे तो शुगर है, ये देखो बेचारा तड़प रहा है एक बूंद पानी पीने के लिए। शुगर है, खा पी रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, कम ज़्यादा खा रहे हैं। किसी की बीपी है, नमक बंद है, वो देखो सिर्फ मूंग की दाल पी रहा है बगैर नमक के। उससे बेटर है ना। मुझे ईश्वर ने 2 पैर नहीं दिए, बड़ी दिक्कत है। ईश्वर ने बड़ी नाइंसाफी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, या एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं, मैं ब्लाइंड हूं, मेरे फैट है, मैं दुबला बहुत हूं। क्या है जिंदगी? कुछ नहीं। आप जब उसमें जाएंगे, आप शमशान घाट में जाएंगे, तो आपसे नायाब लोग, आपसे दौलत, शौहरत, इज्जत, नायाब लोग आपको राख में, खाक में मिलेंगे। कब्रिस्तान जाएंगे तो अच्छे अच्छे लोग शमशान घाट, वो कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किए जाते हैं, है ना। ऐसे तो है दोस्तों। मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ कि ये बहुत नकारात्मक चीज़ है। नकारात्मक से भी मतलब समस्या में भी अवसर निकालना, ये हमारी एक संकल्प होना चाहिए। हर समस्या में एक अच्छा पॉइंट निकाल लेना,
ये हमारी विशेषता होना चाहिए, इसी पे हमें काम करना चाहिए। दिमाग में सोच यही होना चाहिए, दिमाग में सोच यही होना चाहिए। और जिनके मतलब जिन्हें मैंने बताया ब्लाइंड हैं या जो भी हैं दिव्यांग हैं, तो उनको वो हताश ना हो, वो हताश ना हो। इसलिए ना हताश हो क्योंकि आप पास तो जो कुछ दो अंग एक अंग नहीं है। ऐसे ऐसे लोग बैठे जो चंद सांसों के लिए तरस रहे हैं, चंद सांसों के लिए तरस रहे हैं कि 2 महीना 6 महीना मेरी सांसें बढ़ जाए, वेंटिलेटर में भर जाना पड़े, साल भर हो जाए तो मुझे तो मैं उनको देख लूँ, मैं उनको महसूस कर लूँ, वो मैं उनको बुला लूँ, मैं उनकी हो जाए तो मुझे तो मैं उनको देख लूँ, मैं उनको महसूस कर लूँ, वो मैं उनको बुला लूँ, मैं उनकी आवाज़ सुन लूँ। सेकंडों का फ़र्क होता है, मिनटों का फ़र्क होता है। आप पास तो अपार ज़िंदगी है, बहुत बड़ी ज़िंदगी है। तो जब हताश होइएगा तो इन तीन चीज़ों पे चले जाइएगा तो आपको लगेगा कि वास्तविक में मंसूरी जी ने जो कहा था वो सच्चाई है कि आप बेहतर हैं। हम जिस स्थिति में हैं उसको बेटर करने के लिए रास्ता खोजें, लोगों से मिलें। हमें क्या करना है, पहले तो अपना गोल सेट कीजिए। मैं नौकरी भी करना चाहता हूँ, मैं एजुकेशन भी करना चाहता हूँ, मैं व्यापार भी करना चाहता हूँ, मैं कोई फैक्ट्री भी खोलना चाहता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ, मैं मार्केटिंग करना चाहता हूँ, मैं मोनोपोली करना चाहता हूँ। पहले अपना गोल तो सेट कीजिए। जिस स्थिति में जिस ध्यान से दिखेगा, फर्स्ट स्टेप कि हम विशेष हैं, अवशेष नहीं। आप विशेष हैं, अवशेष नहीं हैं। तो इस विशेषता को निखारने के लिए आपको पहले सटीक गोल तैयार करना होगा। हमें करना क्या है? हमें टाइपिंग करनी है कि हमें कलम चलाना है कि हमें किसानी करनी है? जहाँ किसानी जरूरत पड़ेगी वहाँ पे कंप्यूटर काम करेगा? नहीं करेगा। जहाँ ट्रॉली ट्रैक्टर का काम है वहाँ पे लैपटॉप काम करेगा? नहीं करेगा। जहाँ लैपटॉप का काम है वहाँ पे ट्रॉली ट्रैक्टर काम नहीं करेगा। तो हर चीज़ का, क्योंकि जंग तलवार से लड़ी जाती है, तलवार का बहुत महत्व है, और कपड़े सुई से ले जाते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो काम जरूर है, अच्छा होता है। और हर चीज़ की, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है जिसकी वास्तविक रूप से उसकी ज़रूरत ना होती हो। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पहले हताश ना हो, परेशान ना हो। आप विशेष हैं। उस विशेषता को और निखारने के लिए हमें लक्ष्य बनाना, गोल बनाना होगा। हमें करना क्या है? एजुकेशन में, बिजनेस में, व्यापार में, सर्विस में, किसानी में, समाज में अपने को अपनी विशेषता निखारनी होगी। विशेष सब लोग हो, हर चीज में। इसलिए विशेष हो कि मेरा आधार का अंगूठा लगा लीजिए, आपका पड़ोसी का लगा दीजिए, किसी का लगा दीजिए, मैच नहीं करेगा। एक बंदे का आधार मैच करा दीजिए, फिंगरप्रिंट्स मैच करा दीजिए, रेटिना आंखों की मैच करा दीजिए, नहीं पॉसिबल है। जब ईश्वर अल्लाह ने ऊपर से आपको विशेष बना के भेजा है, आपकी कॉपी नहीं कर डाली, तो आप कैसे मान सकते हैं कि हम विशेष हैं? विशेष नहीं हैं। अधिकांश लोगों को होता है मेरे पास बहुत समस्या, मैं विशेष नहीं हूँ, मैं विशेष नहीं, मेरे में अंदर बोलने की कला ही नहीं है, मैं सही से बैठ ही नहीं पाता हूँ, मैं सही चल नहीं पाता हूँ, मैं फोर व्हीलर नहीं चला पाता हूँ, मैं किसानी नहीं कर पाता हूँ, मैं लैपटॉप नहीं चला पाता हूँ, मैं मोबाइल नहीं एंड्रॉइड चला पाता हूँ, मैं अच्छा काम नहीं कर पाता हूँ, मुझे सिलाई नहीं आती, मुझे ये नहीं आता। अरे इतने अपार इस दुनिया में, इतने कार्य, इतने सक्सेस के प्लेटफॉर्म हैं, इतने सक्सेस बुकें हैं, इतने सक्सेस लोग हैं, उन सबको देख देख के भी हम अगर ना सीख पाए तो क्या सीखेंगे बताइए? आजकल तो बहुत आसान, सस्ता हो गया है। एजुकेशन सस्ता हो गया, मोटिवेशनल सस्ता हो गया, हर चीज़ सस्ती हो गई। मार्केट जाइए ना, ऑनलाइन देख ली, कपड़े काम खत्म। ऑनलाइन जाना नहीं, वो ऑफलाइन जाना नहीं, बाजार में धूप और रिक्शा ऑटो करके यहीं बुक कर लीजिए। कौन साइज, कौन कलर, कौन डिज़ाइन, हज़ारों को डिज़ाइन दुकानदार ने दिखाएगा, उतना अपने मोबाइल में देख लेंगे। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि आप ऑनलाइन खरीदिए, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो आप हताश मत होइए, और जहाँ पे हैं, जिस स्थिति में हैं, अपना टारगेट सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए कि मुझे ये काम करना है। मुझे आप सीतापुर लखनऊ से चले दिल्ली की ओर, तो आपको पता हो कि हम दिल्ली की भी टिकट लेंगे। ऐसा थोड़ी कि चल दिए भैया, कहीं उतार देना भैया बस पे, या कोई रेल पे चल दिए, पता लखनऊ बैठे इलाहाबाद वाले चल दिए, गोरखपुर वाले चल दिए, तो दिल्ली का खाक पहुँचोगे। तो पहली बात कि आप हताश ना हो। दूसरी बात, जिस स्थिति में हो उससे आगे बेटर बढ़ने के लिए गोल सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए, गोल सेट। क्यों? क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम व्यंजन नहीं तैयार करना सीखेंगे, हमें बनाना क्या है खाने में, तब तक के कैसे पॉसिबल है कि भिंडी और लौकी, तुरई सब एक ही में बना दिया जाए? क्या बना दिया जाए?
हम कह रहे हैं कि भिंडी बनाई जाए, आप कह रहे हो तुरई, भिंडी मौजूद है, तुरई मौजूद ही नहीं है। तो पहले सेट होना चाहिए कि आज भिंडी बननी है तो भिंडी आना चाहिए, वो सामग्री होना चाहिए। हमें किस लक्ष्य जरूर है, लक्ष्य एक गोल एक सेट जरूर कीजिए, उस गोल पे फिर उसके सिस्टम के हिसाब से काम कीजिए। एक दिन में नहीं, एक दिन जरूर आप कामयाब हो जाएंगे, ये बहुत सही बात है। तो दोस्तों इस बात का ख्याल रखिएगा, वीडियो बहुत नहीं लंबा करेंगे क्योंकि संडे में आप जानते हैं आप लोगों के पास बहुत काम होता है, लेकिन मुझे भी आपसे इतना प्यार प्रेम स्नेह लगाव प्यार हो गया है कि मुझे लगता है क्या लगता है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, प्लीज़ साइलेंट मत होइएगा, ध्यान से सुनिएगा कि आप अब अवशेष नहीं विशेष हैं, और परेशान होइएगा 2-3 जगह चले जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको वास्तविक जो है हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले संडे को, तब तक ये बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सर।